All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. शहर में गोलियों की बरसात हो रही होती है। पुलिस ऑफिसर्स बड़ी तादाद में जगह जगह जमा होते हैं और लोगों से लड़ रहे होते हैं। जस्टिन एक जगह परेशान खड़ा दिखाई देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को पुलिस पर हावी होते देखता है। उन सब लोगों के सीने पर तलवार का एक सिंबल होता है। हम इन लोगों का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। आखिर फैंटम है कहाँ? पिछले 1 घंटे से ये लड़ाई चल रही है और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जस्टिन पॉकेट से एक कम्युनिकेटर बाहर निकालता है और उस पर एक बटन प्रेस करता है। फैंटम, आर यू देयर? जवाब दो फैंटम। पूरे शहर पर मर्क्यूरिस के लोगों ने हमला कर दिया है। वो लोग शहर को फोर्सफुली टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वी नीड योर हेल्प। कुछ देर बाद वो परेशान हालत में कम्युनिकेटर को वापस रखता है और एक और कम्युनिकेटर बाहर निकालता है। वी नीड बैकअप राइट नाउ। अचानक से दूर खड़ी एक बड़ी बिल्डिंग एक्सप्लोड होकर कोलैप्स होने लगती है। कई पुलिस ऑफिसर्स टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। आसपास मिट्टी और पत्थर उड़ने लगते हैं। ऐसी ताकत तो फैंटम के पास है, मगर फैंटम ऐसा कभी नहीं करेगा। नजारा साफ होता है और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट लिए मर्क्यूरियस आगे बढ़ता है। जस्टिन उस पर अपनी बंदूक पॉइंट करता है। हंसी आती मुझे तुम पर चीफ। इतनी ताकतवर पोस्ट है तुम्हारी, पर तुम कितने कमजोर हो, कितने बेबस हो। मर्क्यूरियस लोगों को इशारा करता है और वो अपनी बंदूकें नीचे करके मर्क्यूरियस के पीछे खड़े हो जाते हैं। उस पूरे इलाके में खामोशी छा जाती है। जस्टिन और मर्क्यूरियस एक दूसरे को घूरते हैं। ये पूरा शहर अब मेरा है। फैंटम मर चुका है और अब वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे आगे सर झुका दो। तुम झूठ बोल रहे हो। फैंटम को मारना इतना आसान नहीं। तो फिर कहाँ है फैंटम? तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वो भागने वालों या तमाशा देखने वालों में से नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो यहाँ होता। फैंटम को हमेशा के लिए इस दुनिया से फना कर दिया गया है। अपने हाथों से उसकी जान ली है मैंने। और अगर तुम नहीं चाहते कि इस शहर के लोगों का भी वही हाल हो जो फैंटम का हुआ है, तो हार मान लो। जितना ज्यादा रेजिस्ट करोगे उतने ही ज्यादा लोग मरेंगे। जस्टिन अपनी बंदूक मर्क्यूरियस पर पॉइंट करता है। ओपन फायर। जस्टिन और बाकी पुलिस ऑफिसर्स मर्क्यूरियस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मर्क्यूरियस के चेहरे पर नफरत दिखाई देती है। वो हाथों में एक एनर्जी बॉल जनरेट करता है और गुस्से से उसे दूर फेंकता है। अचानक से एक पूरा घर एक्सप्लोड हो जाता है। मर्क्यूरियस एक और एनर्जी बॉल सामने फेंकता है। एनर्जी बॉल पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान जाकर एक्सप्लोड होता है। जगह जगह पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडीज गिरने लगती हैं। उस इलाके की जमीन खून में रंगने लगती है। कई गोलियां मर्क्यूरियस की बॉडी से टकराकर जमीन पर गिरती हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स मर्क्यूरियस से लड़ने की कोशिश करते हैं। मर्क्यूरियस उन सबको आसानी से पीटने लगता है। वो एक ऑफिसर को कंधे से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर मुक्का मारता है। वो आदमी दर्द से जमीन पर गिर जाता है और तड़पते हुए अपनी गर्दन पकड़ लेता है। मर्क्यूरियस एक और आदमी का बाजू तोड़ देता है और फिर अपने आसपास एक शॉकवेव लॉन्च करता है। जमीन पर पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडीज के ढेर लगे हुए नजर आते हैं। जस्टिन हैरान और बेबस नजर आता है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा मर्क्यूरियस। देना होगा तुम्हें इसका हिसाब। मर्क्यूरियस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है। मैं एक कातिल हूँ। तुम्हारे हर कानून को तोड़ा है मैंने और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मगर सवाल ये है कि तुम मुझे रोकोगे कैसे? जस्टिन उसे नफरत से देखता है। तुम्हें कातिल कहना तुम्हारी तारीफ होगी। तुम कातिल नहीं, एक शैतान हो, इंसान के रूप में एक कर्स। मर्क्यूरियस मुस्कुराता है। वो अपनी जगह से गायब होकर जस्टिन के पास पहुंचता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। आज एक नए दौर की शुरुआत होगी चीफ, जहाँ पर उम्मीद, सच्चाई, ईमानदारी और भलाई किस्से और कहानियां बनकर रह जाएंगी। एक ऐसी हुकूमत की शुरुआत जहाँ लोगों का हर फैसला करने वाला और उनकी जिंदगी और मौत का फर्क बताने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा। जहाँ कोई फैंटम किसी को बचाने नहीं आएगा और मर्क्यूरियस का हर हुक्म
लोगों का मकसद होगा। मर्क्यूरियस उसे एक हाथ से उठा लेता है। इस राज में अगर ढल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर अपने उसूलों और उम्मीदों को साथ रखोगे तो दर्द, तड़प और बेबसी के अलावा तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहेगा। मर्क्यूरियस उसे जोर से जमीन पर फेंकता है। जस्टिन का सर जमीन में जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। मर्क्यूरियस हवा में उड़ते हुए उस जगह को पीछे छोड़ देता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है। उड़ते हुए कई हेलीकॉप्टर्स उसे घेर लेते हैं और उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मर्क्यूरियस मुस्कुराने लगता है। आज इंसानियत का हर हथियार मेरे आगे एक खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं। मर्क्यूरियस एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। गोलियां उससे टकराती हैं मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर को जोर से मुक्का मारता है। हेलीकॉप्टर काम करना बंद करता है और नीचे गिरने लगता है। मर्क्यूरियस आगे बढ़कर एक और हेलीकॉप्टर को मुक्का मारता है और पूरा हेलीकॉप्टर अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। मर्क्यूरियस एक बड़ी सी एनर्जी बीम जनरेट करके बचे हुए हेलीकॉप्टर्स को तोड़ देता है। शहर में एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और हेलीकॉप्टर्स और उनके टूटे हुए हिस्से शहर में क्रैश होने लगते हैं। कुछ देर बाद मर्क्यूरियस पैसिफिकस टावर के सामने उतरता है। यही होगा मेरा नया हेडक्वार्टर। मर्क्यूरियस अपनी पॉकेट से एक कम्युनिकेटर बाहर निकालता है और एक बटन प्रेस करता है। स्क्रीन पर डैनियल का चेहरा दिखाई देता है। लॉर्ड मर्क्यूरियस, शहर के हर एरिया को टेक ओवर कर लिया गया है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे आगे सरेंडर कर दिया है। बहुत खूब। लोगों की उम्मीदों को पूरी तरह मिटाने के लिए हमें पैसिफिकस को कुछ वक्त के लिए दुनिया से दूर रखना होगा। मर्क्यूरियस उड़ता हुआ टावर की छत पर उतरता है और वहां एक डिवाइस रखता है। वो अपने हाथों में एक एनर्जी ब्लास्ट जनरेट करके डिवाइस पर लॉन्च करता है। एनर्जी के टकराते ही डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और उससे एक बहुत बड़ी बीम बाहर निकलती है। शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बैरियर जनरेट हो जाता है और पूरे शहर को घेर लेता है। मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट नजर आती है। अब ये शहर हर तरह से मेरा है और जल्द ही मेरी हुकूमत सिर्फ इस एक शहर पर नहीं होगी, मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों तले कुचल दूंगा। 1 month later, जंगल का घना हिस्सा दिखाई देता है। रात का वक्त होता है। चारों तरफ खामोशी होती है। दूर से एक आदमी का साया चलता हुआ आता है। करीब आने पर मैल्कम का चेहरा दिखाई देता है। मैल्कम कुछ देर चलता है और फिर एक जगह रुकता है। कुछ दूर मैक्स ऑस्टन के लैब की एंट्रेंस नजर आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है और लैब के मेन हॉल में पहुंच जाता है। एमिली, रोमा, ओलिविया, आर्थर और जेनिफर हॉल में बैठे होते हैं। दूर दूर तक कोई नहीं, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा मैं नहीं जानता। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। यह लैब पैसिफिकस से ज़्यादा दूर नहीं है। एक टाइम पर यह इनविजिबल हुआ करता था, मगर हमारे यहाँ रहने की वजह से इस लैब की एंट्रेंस विजिबल है। अगर मर्क्यूरियस को गलती से भी इस लैब के बारे में पता चल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और क्या करें? यही एक सेफ प्लेस है जहाँ पे हम छुप सकते हैं या फिर छुपा सकते हैं। बाहर निकले या पे कहीं शिफ्ट किया तो हम सब मारे जाएंगे। और इस लैब की डिफॉल्ट सिक्योरिटी भी तो है। किस काम की सिक्योरिटी है ये मर्क्यूरियस के आगे? उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिक्योरिटी को डिसेबल करने में। करने को तो हम 100 कंप्लेंट्स कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज ये लैब एक आखिरी प्लेस है हमारे लिए। जितने दिनों तक मर्क्यूरियस को इस लैब के बारे में पता नहीं चलता, तब तक यहाँ रहना सही रहेगा। जब मर्क्यूरियस को पता चलेगा तब देखा जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मर्क्यूरियस हमें ढूंढ रहा होगा। I mean, उसने जो हेल्प के साथ किया उसके बाद उसे फर्क ही क्या पड़ेगा। रोमा, व्हाट रोमा? मर्क्यूरियस फैंटम को हरा चुका है और इस बात को 1 महीना हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। I am starting to lose hopes. एमिली गुस्से से उठकर वहां से चलती है। उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। जेनिफर रोमा को गुस्से से घूरती है। ग्रेट जॉब रोमा, तुम्हें क्या जरूरत थी हैरल्ड को मेंशन करने की? हैरल्ड के साथ जो हुआ उसके बाद से उसके बारे में बात करने से भी मिसेस ऑस्टन काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। I know, I'm sorry. मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया।
बट थिंक अबाउट इट, क्या तुम लोगों को सीरियसली लगता है कि अब कुछ हो सकता है? जेनिफर खड़ी होती है। याद है हेरल्ड क्या कहता था, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज तुम्हारा मुंह खोलने पर सब कुछ उल्टा ही बाहर क्यों आ रहा है रोमा? आई थिंक हम सबको रेस्ट करना चाहिए, काफी रात हो गई है। जेनिफर वहां से चलती है। कुछ देर चलकर वो एक कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा बंद करके एक कुर्सी पर बैठ जाती है। वो अपना फोन निकालती है और एक रेडियो ब्रॉडकास्ट प्ले करती है। वेलकम एवरीवन, दिस इज क्लेयर डेविस एंड आज मैं आपको पैसिफिकस की कंडीशन से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स देना चाहूँगी। पिछले 1 महीने से हमारी सिटी मर्क्यूरियस नामी एक क्रिमिनल के कंट्रोल में है। 1 महीने पहले मर्क्यूरियस ने शहर पर अटैक किया और पुलिस ऑफिसर्स को इजीली ओवरवेल्म कर लिया। मिलिटेंट फोर्सेस ने इस क्रिमिनल और इसके गैंग को कॉम्बैट करने के लिए एयरफोर्स का यूज़ किया, मगर मर्क्यूरियस ने अपनी सुपरनेचुरल पावर्स से सारे हेलीकॉप्टर्स क्रैश कर दिए। जी हाँ, सही सुना आपने, मर्क्यूरियस के पास ऐसी पावर्स हैं जो फैंटम की पावर्स से आइडेंटिकल हैं। शहर को टेक ओवर करने के बाद इस मर्क्यूरियस ने क्लेम किया कि उसने फैंटम को मार दिया है। अब शहर का हर डिसीजन मर्क्यूरियस की मर्जी से लिया जा रहा है, मगर लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। शहर में कई जगह इस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, but it seems that this crime lord does not care at all. शहर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फोर्स फील्ड है जिसे कोई इंसान या टेक्नोलॉजी अभी तक क्रॉस नहीं कर सकी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा। शहर को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया है और लोगों की जिंदगी और मौत मर्क्यूरियस के हाथों में है। पैसिफिकस के लोगों पर तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। न्यूज़ रिपोर्टर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया है और प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट वायलेंट एक्शन लिया जा रहा है। इवन ये ब्रॉडकास्ट एक हिडन प्लेस से किया जा रहा है जो पैसिफिकस से दूर है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पैसिफिकस की सारी अपडेट्स पहुंचाएं। आज ये ब्रॉडकास्ट फर्स्ट टाइम किया जा रहा है एंड आई होप दैट इट विल कंटिन्यू, बट मैं नहीं जानती कि मर्क्यूरियस कब इस जगह को ढूंढ ले। जेनिफर परेशान होती है। Those poor people, इन सब में उनका तो फॉल्ट है ही नहीं। Something needs to be done. दिन सवाल ये है कि पैसिफिकस को इस क्राइम लॉर्ड से किस तरह बचाया जा सकता है, एंड माय आंसर इज फैंटम। मर्क्यूरियस ने क्लेम किया है दैट ही हैज किल्ड फैंटम, मगर हमने कई बार देखा है कि फैंटम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वी हैव सीन हिम डू द इम्पॉसिबल, और पैसिफिकस के इस मुश्किल वक्त में सिर्फ फैंटम ही हमारी मदद कर सकता है। मैं फैंटम पे पूरा यकीन रखती हूँ। आई बिलीव इन द होप कि वो पैसिफिकस को इस तरह डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा, एंड आई एम नॉट अलोन। शहर में हर प्रोटेस्टर इसी बात पर यकीन रखता है कि पैसिफिकस का सुपर हीरो कहीं ना कहीं है और मर्क्यूरियस को इस तरह जीतने नहीं देगा। जेनिफर खड़ी होती है और एक बड़े से टैंक की तरफ बढ़ती है जो एक शीट से कवर्ड होता है। सुना तुमने? लोग अभी भी यकीन रखते हैं फैंटम पर। उनकी उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है। मर्क्यूरियस ने हर तरह से शहर पर कब्जा कर लिया है। एवरीबडी इज हेल्पलेस, लेकिन इतनी ताकत रखने के बाद भी वो फैंटम को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकता। जेनिफर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। 1 महीना हो गया है, बट बिलीव मी, इस महीने में एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। I haven't given up on you, Harold. जेनिफर टैंक से शीट को हटाती है। टैंक एक लिक्विड से भरा होता है जिसके अंदर हैरोल्ड बेहोश लेटा होता है। उसकी बॉडी से बहुत सारी वायर्स और मुंह से एक मास्क अटैच्ड होता है जो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब सब तुम पर यकीन रखते हैं तो तुम हार क्यों मान रहे हो? Why don't you pick up? हर रोज मैं यहाँ पर आकर तुम्हें पूरे दिन की अपडेट देती हूँ, होपिंग दैट वन डे यू विल रिप्लाई, और ये मैं हर रोज करने को तैयार हूँ। बट वी नीड यू हैरोल्ड, द पीपल नीड यू। तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। यू हैव टू वेक अप, यू जस्ट हैव टू। कमरे का दरवाजा खुलता है और एमिली अंदर आती है।
वो जेनिफर के साथ खड़ी हो जाती है और हैरोल्ड को बेहोश पड़ा देखती है। अलाइव हैरोल्ड को डिस्क्राइब करने का बेस्ट वर्ड है। हर वक्त शोर मचाना, बेवकूफ़ाना हरकतें करके दूसरों को हंसाना, एक के बाद एक कुछ ना कुछ उल्टा काम करके इनोसेंटली प्रोटेस्ट करना, ये है हैरोल्ड जो इस टैंक में है। ये तो हैरोल्ड है ही नहीं। एमिली रोने लगती है। ये तो बस एक बॉडी है जो हैरोल्ड से आइडेंटिकल है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हैरोल्ड तो शायद 1 महीने पहले ही जा चुका है। शायद हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है। डोंट लूज होप मिसेस ऑस्टिन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जेनिफर? पिछले 1 महीने से वो इसी हालत में पड़ा है, रिकवर नहीं हुआ। और अगर होता भी है तो फिर क्या? वो फिर से मर्क्यूरियस से लड़ने जाएगा और इस बार शायद मर्क्यूरियस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप भूल गई हैं मैल्कम ने क्या कहा था? ये लिक्विड उसने हैरोल्ड के ब्लड से बनाया है। इसमें वो सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो के हैरोल्ड के ब्लड में थी। टाइम जरूर लगेगा पर हैरोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर वो डिवाइस भी तो ऑलमोस्ट रेडी है। आई एम श्योर कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। ये उम्मीद तुम मुझे दे रही हो या खुद को? मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद के अलावा हमारे पास और है ही क्या? मैंने हैरोल्ड से कहा था that I believe in him and I really do, और मैं हैरोल्ड पर गिव अप नहीं करूंगी। एमिली एक कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या तुम्हें सीरियसली इस बात पर यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा? मुझे तब से यकीन है जब मुझे ये भी नहीं पता था कि हैरोल्ड जिंदा रहेगा भी या नहीं। पर्सियस के घर के बाहर हैरोल्ड जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। उसके दोस्त उसके आसपास बैठे होते हैं। This is not possible. Harold, you can't die. You hear me? You just can't. तुम्हें उठना होगा। Come on, Harold, wake up. मैल्कम हैरोल्ड की गर्दन पर हाथ रखता है। गाइस रिलैक्स, हैरोल्ड जिंदा है, उसकी पल्स चल रही है। वो सब मैल्कम को हैरत से देखते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं। मैं हैरोल्ड को हैरोल्ड की डैड की लैब में लेके जा रहा हूँ। तुम लोग हैरोल्ड के घर जाओ और हैरोल्ड की मॉम को बताओ। पर उसे लैब में ले जाना क्यों है? हैरोल्ड का ब्लड और उसकी बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज़ एक आम इंसान से इतनी डिफरेंट हैं कि हॉस्पिटल ले जाकर भी कुछ नहीं होगा। लैब में काफ़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं। शायद हम वहाँ हैरोल्ड को अच्छे तरीके से हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मत भूलो कि मर्क्यूरियस को लगता है कि हैरोल्ड मर चुका है। वो जल्द ही हमला करके पैसिफिकस को टेक ओवर कर लेगा। किसी भी तरह से ये जगह अब हैरोल्ड के लिए सेफ नहीं। जेनिफर एमिली की तरफ देखती है। हैरोल्ड की पावर्स ने उसे तभी हील करना स्टार्ट कर दिया होगा, वरना आज हम उसके उठने का वेट नहीं कर रहे होते। इस तरह हार मानकर कुछ नहीं होगा मिसेस ऑस्टिन। जस्टिन एक जेल सेल के अंदर बेबस बैठा होता है। उसके आसपास कई और सेल्स होते हैं जिनमें लोग नजर आते हैं। कुछ देर में मर्क्यूरियस वहां चलता हुआ आता है। वो जस्टिन को देखकर मुस्कुराता है। पैसिफिकस के पुलिस चीफ के लिए ऐसे अकोमोडेशंस, तरस आता है मुझे तुम पर। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपने पूरे करियर में तुम्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। जस्टिन उसे गुस्से से घूरता है। इंसान की पहचान उसके काम से होती है। आज पूरे शहर के तुम मालिक जरूर हो, मगर असल में तुम अपनी एग्जिस्टेंस को बदल नहीं सकते। तुम एक क्रिमिनल हो और मैं तुम जैसों को रोकने वाला। तो फिर क्यों नहीं रोका तुमने मुझे? तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे ऑफिसर्स और सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाया और तुम कुछ भी ना कर सके। मेरी ताकत के आगे तुम या तुम्हारे लोग या तुम्हारे कोई भी हथियार कोई मायने नहीं रखते। तुम बस उस फैंटम की वजह से महफूज थे और आज वो मेरे पैरों तले कुचल दिया गया है। तो फिर कहाँ है उसकी डेड बॉडी? मर्क्यूरियस उसे गुस्से से देखता है।
जस्टिन मुस्कुराने लगता है। अगर हकीकत में तुमने फैंटम को जान से मार दिया है तो फिर कहाँ है उसकी डेड बॉडी? शहर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो फैंटम पे यकीन रखते हैं। फिर क्यों नहीं तोड़ देते तुम उनका यकीन? तुम खुद भी नहीं जानते ना कि फैंटम कहाँ है। यदि तुमने सचमुच फैंटम को मार दिया होता तो तुम उसकी बॉडी को अपना सबूत बनाकर लोगों के सामने पेश करते, मगर तुम शायद खुद भी उसे ढूंढ रहे हो। मर्क्यूरियस सेल्स की बार्ज पर लगे एक बटन को प्रेस करता है और जस्टिन को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने लगते हैं। जस्टिन दर्द से तड़पने लगता है। मर्क्यूरियस दोबारा बटन दबाता है और जस्टिन जमीन पर गिर जाता है। मर्क्यूरियस उसे घूरता है। क्या जानते हो तुम इस बारे में? फैंटम कहाँ है? बताओ मुझे। तुम तो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर और रिसोर्सफुल हो ना, तो जाओ ढूंढ लो उसे। तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे छुपा सकते हो? वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी, फैमिली, दोस्तों, सबके बारे में पता है मुझे। सवाल सिर्फ इतना है कि उन्हें छुपाने में तुम्हारा हाथ है कि नहीं। अगर मुझे कुछ पता होता ना तो भी मैं तुम्हें ना बताता। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, लेकिन सिर्फ ये तुम्हारी खुशफहमी है। शहर में प्रोटेस्ट कर रहा हर इंसान इस बात का सबूत है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लोग फैंटम पर यकीन रखते हैं और यही यकीन उनकी उम्मीद है। इस उम्मीद को पूरी तरह मिटा दूंगा मैं। आने वाले दिनों में मैं पैसिफिकस पर ऐसा कहर बरसाऊंगा जिसका अंधेरा हमेशा के लिए उम्मीद और भरोसे जैसी चीजों को खत्म कर देगा। फैंटम ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। मर्क्यूरियस गुस्से से एक एनर्जी बीम फायर करता है और कुछ सेल्स चकनाचूर हो जाते हैं। सेल्स में मौजूद लोगों की डेड बॉडीज जमीन पर गिरती हैं। फैंटम मर चुका है, हर तरह से जा चुका है। वो ना तो जिंदा है और ना वो किसी की मदद के लिए आएगा, और अगर आया तो उसके खून की एक एक बूंद से खुद को रंग दूंगा मैं इस बार। अगर मैं उसे एक बार हरा सकता हूँ तो उसे दोबारा हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लैब के एक कमरे में हैरोल्ड एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है। उसके दोस्त और एमिली उसके आसपास कुर्सियों पर बैठे होते हैं। I'm alive. How surprising. ज़्यादा खुश मत हो, बहुत मुश्किल से बचे हो तुम, और बहुत वीक हो। बराए मेहरबानी कोई स्टंट्स मत करना। और बचा कैसे हूँ मैं? जो ब्लड तुमने किसी और को पावर्स देने के लिए मेरी लैब में रखा था, उसे कुछ और चीज़ों से कंबाइन करके एक लिक्विड बनाया मैंने और तुम्हें उसमें रखा। आहिस्ता आहिस्ता उसने तुम्हें हील कर दिया। How are you feeling? मेरी छोड़ो, आज नहीं तो कल मैं रिकवर हो ही जाऊंगा। मगर हम यहाँ डार्क के लैब में क्यों हैं? पैसिफिकस में क्यों नहीं? उन सब के खामोश रहने पर हैरोल्ड परेशान दिखाई देता है। वो एमिली की तरफ देखता है। मॉम, हम यहाँ क्यों हैं? मर्क्यूरियस ने मुझे हराने के बाद क्या किया? पैसिफिकस किस कंडीशन में है? हैरोल्ड, इस वक्त इन बातों को करके कोई फायदा नहीं। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। हाँ, तुम अभी तो होश में आई हो। तुम्हें मुझे सिर्फ आंसर्स की जरूरत है। मॉम, प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इस फेलियर का अंजाम क्या हुआ है। एमिली हिचकिचाती है मगर फिर हार मान लेती है। सब कुछ गलत हो रहा है हैरोल्ड। मर्क्यूरियस ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। लोग इस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। पिछले 1 महीने से पैसिफिकस का यही हाल है। 1 महीना? लोग 1 महीने से तकलीफ में हैं, लेकिन अब और नहीं। क्या करोगे तुम? अपनी हालत तो देखो। इस कंडीशन में अगर तुम मर्क्यूरियस से दोबारा लड़ने जाते हो तो तुम्हें पता है क्या होगा? हैरोल्ड कुछ कहने लगता है मगर फिर हार मानकर खामोश रहता है। क्या गवर्नमेंट ने शहर के लोगों की मदद के लिए कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे? मर्क्यूरियस ने पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया है। मतलब? अपनी पावर से उसने शहर के चारों तरफ एक परमानेंट बैरियर बना दिया है और उसे कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। शहर के लोग पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो फिर तुम लोग ये सब कैसे जानते हो कि पैसिफिकस का ये हाल है? मर्क्यूरियस के बैरियर्स बनाने से पहले कुछ लोग शहर से भाग निकले। उनमें से एक रिपोर्टर ने इनिशिएटिव लिया है। वो रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए शहर की कंडीशन पर डिस्कशंस करती है और लोगों को फैंटम पर यकीन रखने के लिए मोटिवेट करती है। फैंटम पर यकीन? हैरोल्ड दूसरी तरफ देखने लगता है। फैंटम पर यकीन रखना उसकी और उसके जैसे लोगों की बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं। आई थिंक फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो सब वहाँ से जाते हैं। एमिली वहीं रहती है। हैरोल्ड उससे नजरें नहीं मिला पाता। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए काफी वरिड थे। वो तुम्हारे साथ काफी लॉयल है। जानता हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ में जो अकेलापन था वो अब तुम्हारे दोस्तों की वजह से दूर हो गया है। क्या फायदा है इस सब का? मर्क्यूरियस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मैं उसे रोक नहीं पाया। क्या तुमने सही मानों में उसे रोकने की कोशिश की? हेरल्ड नजरें झुका लेता है। तुम जानते हो ना हेरल्ड कि तुम मर्क्यूरियस से क्यों हारे हो? मॉम, प्लीज। मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, जवाब दो मुझे। क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम्हारी हार की वजह ये नहीं है। क्या चाहती हैं आप मुझसे मॉम? मैं चाहती हूँ कि तुम सच को सुनकर अनसुना ना करो। मैं चाहती हूँ कि तुमने जो नफरत की दीवारें अपने आसपास खड़ी कर ली हैं, उन्हें तोड़कर तुम एक बार सोचो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। जब से तुमने अपने पास्ट के बारे में जाना है, तुम पूरी तरह बदल गए हो। तुम पर मर्क्यूरियस की जान लेने का भूत सवार है। नफरत और बदले की आग ने शायद तुम्हारी ताकत को आजाद कर दिया हो, मगर इस सब ने तुम्हारे दिलो दिमाग को पूरी तरह कैद कर दिया है। क्या मर्क्यूरियस मौत डिजर्व नहीं करता? करता होगा, मगर किसी की जिंदगी और मौत के फैसले करने का हक तुम्हें किसने दिया? जब मैंने पहली बार तुम्हारे फैंटम बनने पर ऑब्जेक्शंस किए थे, तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए ये सब कर रहे हो। फिर नफरत, बदला, ये सब तुम्हारे मकसद में कहाँ से आ गया हेरल्ड? मेरा मकसद आज भी लोगों की मदद करना है। होगा, मगर पिछले कुछ महीनों से मर्क्यूरियस की मौत ने तुम्हें इतना बदल दिया है कि मुझे वो हेरल्ड नजर ही नहीं आता जो लोगों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। मैल्कम ने तुम्हें मर्क्यूरियस को रोकने का मेथड प्रोवाइड किया, और तुमने क्या किया? अपनी नफरत और अपने बदले में उसे यूज करने से पूरी तरह रिफ्यूज कर दिया। तुम्हें क्या लगता है हेरल्ड, अगर आज किसी तरह तुम्हारे पास्ट का हेरल्ड तुम्हें देख ले, तो क्या उसे इस बात पर फख्र महसूस होगा कि तुम अपने फ्यूचर में क्या बन गए हो? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कब तक? सच से कब तक भागते रहोगे? आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा। मुझे ना सही तो अपने आप को ही सही। जो कुछ तुम अब तक करते आ रहे हो, क्या इसके बाद तुम खुद से नजरें मिला पाते हो हेरल्ड? क्या तुम खुद को ये समझा सकते हो कि तुम आज भी हक और सच के लिए वो कर रहे हो जो तुमने किया है? चुप क्यों हो? जवाब दो, बताओ मुझे। अगर आज तुम्हारा पास्ट तुमसे तुम्हारे एक्शंस के बारे में कुछ पूछ सके, तो क्या जवाब दोगे तुम उसे? क्या करोगे? क्या वो तुमसे एग्री करेगा? हेरल्ड उदास नजर आता है। नहीं, उल्टा ये सब उसे पूरी तरह तोड़ देगा। मैंने मर्क्यूरियस से एक बार कहा था कि उसके साथ मिल जाना मेरे लिए ऐसा है जैसे अपनी रूह से अपने सारे उसूलों को निकाल कर कहीं फेंक देना। पर आज वो हेरल्ड और मैं पूरी तरह अलग है। पर मैं क्या करूं मॉम? मर्क्यूरियस ने जो मेरी फैमिली के साथ किया है, उसका इम्पैक्ट मैं पिछले 15 साल से झेलता आया हूं। मैं उसे कैसे माफ कर दूं? यहाँ बात माफी की नहीं है हेरल्ड, बदले की है। किसी को मार देना मसले का सलूशन नहीं है, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जो लोगों के लिए एक उम्मीद और मुहाफिज हो। एमिली खड़ी होती है। तुम कौन हो? क्या हो? इसका फैसला तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता हेरल्ड। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम मर्क्यूरियस को हराना चाहते हो या मारना चाहते हो। एमिली वहां से जाती है और हेरल्ड अपना सर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पैसिफिकस में सुबह का वक्त होता है। पैसिफिकस टावर के अंदर मर्क्यूरियस एक ऑफिस में बैठा होता है। ऑफिस का दरवाजा खुलता है और डैनियल अंदर आता है। वो मर्क्यूरियस के सामने सर झुकाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी खबर लाए हो। जी हाँ माय लॉर्ड, हमने प्रोटेस्टर को सक्सेसफुली रोक लिया है और वो सब पकड़े गए हैं। सारे के सारे प्रोटेस्टर्स? डैनियल हिचकिचाता है। माय लॉर्ड, सारे तो नहीं, मगर मर्क्यूरियस एक एनर्जी बीम फायर करता है जो डैनियल के सर के ऊपर से गुजरती हुई एक दीवार में जा लगती है। डैनियल खौफ से मर्क्यूरियस के कदमों में गिर जाता है। माय लॉर्ड, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर प्रोटेस्टर बहुत ज्यादा हैं। तकरीबन सारे के सारे पकड़े गए हैं, मगर आज शाम। माय लॉर्ड, प्रोटेस्टर्स की एग्जीक्यूशन आज शाम तक होगी। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। अगर शाम तक हर प्रोटेस्टर ना पकड़ा गया, तो पकड़े जाने वाले प्रोटेस्टर्स के साथ कहीं तुम्हें भी ना एग्जीक्यूट कर दिया जाए। डैनियल खौफ से थरथराने लगता है। अब देख क्या रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डैनियल वहाँ से भागता है। मर्क्यूरियस कुछ कदम चलता है और खिड़की से बाहर देखता है। आज शाम मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जो मेरे खिलाफ है। हर उस इंसान की मौत होगी जो फैंटम पर यकीन रखता है। हर वो शख्स मारा जाएगा जो मेरे हुक्म को अपना मकसद नहीं समझता। मैल्कम और हेरल्ड लैब के एक कमरे में बैठे होते हैं। डिवाइस ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ 1 या 2 हफ्तों की बात है अब। उसके बाद भी कौन जाने कुछ हो पाएगा या नहीं। डिवाइस अगर बना भी ली तो हम उसका करेंगे क्या?
काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फिलहाल अभी इन सब चीज़ों पर बात करने का फ़ायदा नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतने टाइम से डिवाइस की क्रिएशन में लगे हुए हो, मगर इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि डिवाइस काम भी करेगी या नहीं। मगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम्हें 100% श्योरिटी के साथ पता हो कि डिवाइस काम करेगी। कुछ तो है ऐसा जो तुम मुझे नहीं बता रहे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ऐसा? कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं। मैल्कम कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है। वो रिपोर्टर फिर से कोई ब्रॉडकास्ट चला रही है। मैंने कंप्यूटर को इस तरह सेट कर दिया था कि जब भी उसकी ब्रॉडकास्ट आए हमें पता चल जाए। मैल्कम ब्रॉडकास्ट प्ले करता है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि पैसिफिकस में प्रोटेस्ट करने वाले हर शख्स को मर्क्यूरियस ने पकड़ लिया है। मर्क्यूरियस ने पूरे शहर में अनाउंसमेंट की है कि वो कुछ ही देर में उन सब लोगों को एग्जीक्यूट कर देगा, और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक लोग प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़ देते। Now from this massacre, only a miracle can save us. Phantom, अगर तुम ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो तो I implore you to help those people. Help us. हेरल्ड खड़ा होता है। मुझे ये सब रोकना होगा। हम ये भी नहीं जानते कि ये सच है या फिर कोई रूमर। तुम्हारा वहाँ जाना सेफ नहीं। मेरा वहाँ जाना उन लोगों से कई ज्यादा सेफ है जिन्हें मर्क्यूरियस एक्सिक्यूट करने वाला है। वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। एमिली, जेनिफर, रोमा, ओलिविया और आर्थर भागते हुए कमरे में पहुंचते हैं। तुम कुछ करने की सोचना भी मत हेरल्ड। ये सोचने का अब टाइम नहीं मॉम, मुझे वहाँ जाना होगा। Have you gone mad? अगर मर्क्यूरियस ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें वहीं पर मार डालेगा। Right now we need to lay low. और इस समय मैं लोगों को उनके हाल पर छोड़ दूं? उन सब की क्या गलती है जेनिफर? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मर्क्यूरियस के पागलपन और मेरी बेवकूफ़ी के अंजाम को पैसिफिकस के लोग भुगतना डिजर्व नहीं करते। हेरल्ड, तुम्हारा सूट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मलकम ने नया सूट ही नहीं बनाया। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज भी हो सकती है। मर्क्यूरियस पहले से ही जानता है कि मैं कौन हूँ। मेरी आइडेंटिटी तो वो कभी भी लोगों के सामने एक्सपोज कर सकता है। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पैसिफिकस के लोग हैं। मेरी सेफ्टी या मेरी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन इस वक्त कोई मायने नहीं रखती। और अगर तुम पकड़े गए और वहाँ से भाग ना सके तो? ऐसा नहीं होगा। मैल्कम हेरल्ड के कंधे पर हाथ रखता है। मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोगों की सेफ्टी के आगे तुम किसी की नहीं सुनोगे, लेकिन यहाँ से तुम प्रोटेक्शन के बगैर बाहर नहीं निकलोगे। चलो मेरे साथ। मैल्कम और हेरल्ड वहाँ से जाते हैं। इस लड़के पर पागलपन का भूत सवार है। पता नहीं ये मेरी सुनता क्यों नहीं है। वो किसी की भी नहीं सुनता मिसेस ऑस्टिन, और शायद जब तक वो मर्क्यूरियस को रोक नहीं लेता वो किसी की सुनेगा भी नहीं। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Huma Mansoor as Diana Blackstone. Nimra Nazneen as Olivia Grace, Aksa Sheikh as Roma Johnson, Jahanzeb Baloch as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Shubham Shahbadi as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.